हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, सात का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। बिहार में एबीपी न्यूज की खबर के बाद सियासी हलचल बहुत तेज है। कल हमने आपको इसी समय लालू यादव के कथित वायरल ऑडियो पर एक रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें लालू यादव पर बीजेपी विधायक को मंत्री पद का लालच देने का आरोप लगाया गया था। और देखिए, ठीक 24 घंटे के बाद इसी मामले में 24 घंटे के अंदर लालू यादव पर पटना के निगरानी थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और लालू यादव को सरकारी बंगले से अब अस्पताल के पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू अब तक रिम्स निदेशक के सरकारी बंगले में रह रहे थे, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद इस मामले में 24 घंटे में एफआईआर दर्ज हो जाती है और लालू यादव को सरकारी बंगले से अब अस्पताल की पेइंग वार्ड में वापस शिफ्ट कर दिया गया है। ये वो एफआईआर की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं जो एफआईआर लालू यादव पर दर्ज कराई गई है। बीजेपी के विधायक ने आरोप लगाया कि लालू यादव ने उनको फोन किया और मंत्री पद का लालच दिया और स्पीकर के चुनाव से विधानसभा से एब्सेंट होने के लिए कहा। ये आरोप बीजेपी विधायक की तरफ से लगाए गए और एफआईआर में भी ये तमाम बातें लिखी गई हैं। और एबीपी न्यूज पर हमने ये खबर कल शाम आपको इसी समय 7 का पंच में दिखाई थी और उसके बाद 24 घंटे के अंदर लालू यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या कुछ बीजेपी विधायक ने कहा था, एक बार वो आपको सुनवाते हैं। पब्लिक सर्वेंट को प्रलोभन देना, पब्लिक सर्वेंट को अपने कर्तव्यों से को निर्वहन करने में बाधा पहुंचाना है, उनका अपना कर्तव्य नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये आता है करप्शन का मामला है। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में आता है। तो हम लोग निगरानी थाना में गए और ये हम लोगों ने अपने पार्टी में विमर्श किया, सरकार ने विमर्श किया, अपने जो लीगल एडवाइजर हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, उन लोगों से कहा कि बनता है, मामला बनता है। हम लोग लोकतंत्र के मंदिर में हैं, तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए तो कानून का दरवाजा खटखटाएं, वहां जाकर हमको शिकायत एफआईआर दर्ज कराएं। और देखिए, पटना से प्रकाश कुमार इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ पूरी जानकारी लेकर। प्रकाश, मुझे एक बात बताइए, जो कॉल का बवाल शुरू हुआ ये भारी पड़ गया लालू यादव पर? बिल्कुल, ये जेल से जो खेल चल रहा था, इतना ही नहीं पूरे चुनाव में वो आराम से सारे कैंडिडेट से बात करते थे, यहां तक कि कुछ पत्रकारों से भी वो सीधा संपर्क में रहते थे। और अब जबकि एबीपी न्यूज ने दिखाया कि किस तरह से वो लगातार फोन पर एक विधायक जो बीजेपी के विधायक है ललन पासवान, उनको मंत्री पद का लालच दे रहे थे और उनसे कह रहे थे कि अगर स्पीकर के चुनाव में वो एब्सेंट हो जाते हैं तो उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। ये मामला आगे बढ़ चुका है और इस मामले में उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करा दी गई है ललन पासवान के द्वारा पटना के निगरानी कोर्ट में। अब इस पर जांच होगी और फिर आगे की कार्रवाई होगी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत किस किस धाराओं में इनके खिलाफ में कार्रवाई होती है। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव को रिम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। जिस डायरेक्टर यानी रिम्स के डायरेक्टर के बंगले, कैली बंगले में वो रह रहे थे, आराम से रह रहे थे, कहने को वो जेल में थे, कैदी थे, लेकिन खुलेआम आराम से वो दिख रहे थे। कई बार फोटो में भी दिखा है, वीडियो में भी दिखा है, मोबाइल फोन से बात करते हुए। उनके साथ तमाम सेवादार भी रहते थे और आने जाने वालों पर कोई रोक टोक नहीं थी। इस पर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया था और वहां के जेल आईजी से रिपोर्ट भी मांगी थी। तो ऐसे में रिम्स में वापस वो चले गए हैं, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होगा, बल्कि आगे की भी कार्रवाई होगी। आदर्श जी, बहुत धन्यवाद प्रकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। प्रकाश कुमार पटना से जुड़े हुए तो पूरी जानकारी के साथ। देखिए, जेल से जो खेल हो रहा था ना, जो फोन कॉल की राजनीति शुरू हुई, वो अब बहुत भारी पड़ती हुई नजर आ रही है लालू यादव के ऊपर। और अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, 26 नवंबर 2008 ये वो दिन था जब पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई पर हमला कर पूरे देश को दहला दिया था। आज भी 26 नवंबर है, लेकिन तब और अब के हालातों में काफी अंतर आ गया है। आज का भारत आतंक को उसी की भाषा में जवाब देना जानता है और आज मुंबई हमले की 12वीं बरसी के मौके पर हिंदुस्तान से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला है। देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में 12 साल पहले हुए आतंकी हमले की कड़वी यादें देशवासियों के जहन में आज भी ताजा है। साल 2008 में आज ही के दिन पाकिस्तान के सपोले आतंकियों ने मुंबई को लहूलुहान कर दिया था। 12 साल पहले मुंबई में हुए आतंकी हमले में
170 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। मुंबई हमले की बरसी के मौके पर आज पीएम मोदी ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही आतंकवाद को कड़ा संदेश भी दिया। पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों ने मुंबई पर धावा बोल दिया था। इस हमले में अनेक लोगों की मृत्यु हुई थी। अनेक देशों के लोग मारे गए थे। मैं मुंबई हमले में मारे गए सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुंबई हमले के जख्म भारत भूल नहीं सकता। पीएम मोदी ने आज आतंकियों को कड़ी चुनौती दी है, लेकिन आज कश्मीर से आई इन तस्वीरों ने पाकिस्तान और उसके टुकड़ों पर पल रहे आतंकियों को ऐसा सबक सिखाया जिसे आतंक के सौदागर हमेशा याद रखेंगे। आज मुंबई हमले की बरसी के मौके पर श्रीनगर के कई इलाकों में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में पाकिस्तान को चुनौती दी गई है। इन पोस्टरों में साफ लिखा है कि पाकिस्तान ने भारत में आतंकी भेजे, लेकिन बार बार होने वाले आतंकी हमलों के बावजूद हम एकजुट हैं, हमारा हौसला मजबूत है। 26/11 पे लगे होर्डिंग्स की तलाश में इस समय हम श्रीनगर के लाल चौक स्थित मौलाना आजाद रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पे भी विभिन्न पोस्टर्स के बीच पोस्टर लगा हुआ है। अंग्रेजी वाला पोस्टर यहाँ पे लगाया गया है और इस पे जो मैसेज लिखा है, वी वोंट फॉरगेट द लाइव्स वी लॉस्ट, द इनोसेंट्स हु वेयर एट नो फॉल्ट। यानी विभिन्न मैसेजेस के साथ ये पोस्टर शहर की प्रमुख जगहों पर लगाए गए हैं और जिनमें लाल चौक के आसपास वाले इलाके प्रमुखता से मौजूद है। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बुलंद हो रही आवाज से पाकिस्तान को ज्यादा तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि सालों से पाकिस्तान परस्त आतंकी कश्मीर की फिजाओं में बारूद और बेगुनाहों के लहू की गंध घोलते आए हैं। सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी आतंक के खिलाफ आवाज उठ रही है। आज अमेरिका में पाकिस्तान के दूतावास के बाहर मुंबई हमले में जान गंवाने वाले लोगों के लिए इंसाफ की मांग की गई। पूरा देश मुंबई हमले में मारे गए लोगों और शहीद हुए जवानों को याद कर रहा है। आज जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आज कश्मीर की धरती से आतंकवाद को कड़ी चुनौती दी गई, लेकिन आतंकी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। आज श्रीनगर में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। इस हमले में 2 जवान भी शहीद हो गए और यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब कश्मीर में 2 दिन के बाद जिला परिषद के चुनाव होने हैं। लेकिन आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और सर्च ऑपरेशन जारी है। बख्तरबंद गाड़ियों से उतरकर सुरक्षा बलों के जवान इलाके की घेराबंदी कर रहे हैं। ये श्रीनगर का वही इलाका है जहां आज दोपहर 3 आतंकियों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आतंकियों की फायरिंग में यहां ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों के 2 जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि आतंकी एक कार से आए थे और कायराना हमला करने के बाद मौके से फरार हो गए। आतंकियों की तलाश में सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इस आतंकी हमले में शामिल दहशतगर्द जल्द ही सुरक्षा बलों की गोलियों के निशाने पर होंगे, क्योंकि आतंकियों की ये घिनौनी वारदात तीसरी आंख में कैद हो गई है। इस दुकान में देखें तो कई सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। इनमें से एक सीसीटीवी कैमरा जो है वो ठीक उस दुकान की तरफ पैन किए हुए हैं जहां पे ये हमला हुआ, जबकि इस दुकान में तकरीबन 8 कैमरास लगे हैं और जो दुकान के मालिक हैं उनका ये कहना है कि जो दुकान की सीसीटीवी की मशीन है वो पुलिस अपने साथ लेके गई है कि अब हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस और सुरक्षा बल हर
उस एविडेंस को खंगाल रहे हैं, जिससे इन हमलावरों के बारे में थोड़ा सा भी पता चले। मौकाए वारदात पर लगे सीसीटीवी कैमरों में आतंकियों के गुनाह दर्ज हो गए हैं और अब फुटेज की मदद से आतंकियों की तलाश कर उन्हें उनके अंजाम तक जल्द ही पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ के सीसी जितने भी फुटेज है उन्हें हम ले रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई करके ट्रैक कर लेंगे। मूवमेंट के हिसाब से यहाँ हो सकता है कि एलईटी या जेएस का मूवमेंट यहाँ पर है। हम लोग इसको आइडेंटिफाई शाम तक कर लेंगे कौन सा ग्रुप है। देखिए, कानून के खिलाफ आज देश भर में ट्रेड यूनियन के लोग सड़कों पर उतर आए। ट्रेड यूनियनों ने आज देश भर में हड़ताल का ऐलान किया। देश के अलग अलग इलाकों से आई ये तस्वीरें नए श्रम कानूनों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों की हड़ताल की। पहली तस्वीर बिहार के हाजीपुर की है। यहां आज ट्रेड यूनियनों के बंद के समर्थन में उतरे आरजेडी के कार्यकर्ता सीने पर कलश रखकर सड़क पर लेट गए और हाईवे को जाम कर दिया। दूसरी तस्वीर ओडिशा के भुवनेश्वर की है। यहां लेफ्ट समर्थित यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर नारेबाजी की। केरल के कोच्चि में लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी की। चौथी तस्वीर तिरुवनंतपुरम की है। यहां तो ट्रेड यूनियन के लोग सड़क पर ही कुर्सियां डालकर बैठ गए। ट्रेड यूनियनों ने नए श्रम कानून के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आज श्रमिक संगठनों के भारत बंद अभियान को विपक्ष की कई पार्टियों का समर्थन भी हासिल है। बंद का सबसे ज्यादा असर कोलकाता में देखने को मिला। यहां सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक जाम कर प्रदर्शन और नारेबाजी की। देश में जगह जगह बंद का असर दिखा, तो वहीं अगरतला में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर हड़ताल का विरोध जताया। ट्रेड यूनियन श्रम कानून में बदलाव के विरोध में है और केंद्र से नए श्रम कानून को वापस लेने की मांग कर रहा है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली सरकार बढ़ते कोरोना केस रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगा सकती है। हाई कोर्ट की तरफ से पूछे गए एक सवाल के जवाब में दिल्ली सरकार ने आज ये जानकारी दी है। दिल्ली सरकार के वकील ने हाई कोर्ट को बताया है कि इस मसले पर विचार चल रहा है। हालांकि अभी तक कोई निर्णय इस पर नहीं किया गया है। हाई कोर्ट ने सवाल पूछे थे दिल्ली सरकार से, जिसके जवाब में दिल्ली सरकार ने ये कहा है कि नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। प्रफुल्ल श्रीवास्तव जुड़ गए हमारे साथ। प्रफुल्ल, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, दिल्ली में जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और जिस तरह से मौतें हो रही हैं कोरोना वायरस से, उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि क्या वो बाकी राज्यों की तरह नाइट कर्फ्यू या जो वीकेंड पर कर्फ्यू है उस तरह के बारे में विचार कर रही है। तो दिल्ली सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने कहा कि देखिए, अभी इस बारे में विचार चल रहा है लेकिन निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। तो सरकार की तरफ से ये कहा गया है कोर्ट में कि इस बारे में सोचा जा रहा है, यानी दिल्ली सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि दिल्ली में जो बढ़ते कोरोना के मामले हैं उसको रोकने के लिए आने वाले दिनों में नाइट कर्फ्यू या फिर वीकेंड में जो बाजारों पे कर्फ्यू लगता है उसके बारे में विचार कर रही है। हालांकि अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, ये साफ तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट के सामने वकील ने दिल्ली सरकार की तरफ से जो पेश हुए थे उन्होंने जानकारी दी है। जी प्रफुल्ल, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए थे, पूरी जानकारी दे रहे थे। तो दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के सवाल के जवाब में ये कहा है कि नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार चल रहा है, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली में और इसलिए एहतियात बरतने की कोशिश हो रही है। लेकिन अभी नाइट कर्फ्यू लगाने पर फैसला नहीं हुआ है, विचार किया जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज मुंबई के कई जगह पर छापेमारी कर 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक ड्रग पेडलर करोड़पति है, करोड़ों के फ्लैट में रहता है, दुनिया को दिखाने के लिए टैक्सी ड्राइविंग का काम करता था। जिनको गिरफ्तार किया गया है उसमें नवाब शेख और फारूक चौधरी नाम के 2 पेडलर हैं। नवाब शेख जो ड्रग पेडलर है मुंबई में टैक्सी चलाने का काम करता है, साथ ही ड्रग्स की सप्लाई भी करता था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। धरपकड़ एनसीबी की तरफ से ड्रग पेडलर्स की लगातार मुंबई में जारी है और एक टैक्सी ड्राइवर ड्रग पेडलर को पकड़ा है जो कि करोड़पति है।